वो कपड़े हैं जो उन बच्चों के हैं जो अंतिम संस्कार के दौरान उनका तकिया से गला दबा करके उनको मार दिया। खुद को बोले इनकी मां ने जी। कोई कारण नहीं बताया जी क्यों मारी। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और दनोदा खुर्द गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो खड्डा है जहां 2 मासूम बच्चियों को दफनाया गया था। आरोप है कि दनोदा खुर्द गांव में एक मां ने ही अपनी लगभग 9 माह की जुड़वा बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और उसका दम तब तक नहीं घुटा जब तक उसने अपना तकिया उसे नहीं उठाया। तो क्या कुछ वो विलाप रहा होगा उन 2 बच्चियों का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब छोटी सी चोट भी एक बच्चे को लगती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है, और जब माँ ही इस प्रकार के कलयुगी काम करने लगे और अपने ही बच्चों के लिए एक बड़ी मुसीबत, अपना बड़ा ख़तरा बन जाए, तो क्या होगा इस हमारे समाज का, जहाँ माँ को योद्धा कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है, माँ को रक्षक कहा जाता है। लेकिन इन सभी रिश्तों को तार तार किया है दनोदा गाँव की एक महिला ने, जहाँ 2 मासूमों बेटियाँ जो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था और दोनों की मौत भी एक साथ ही उस महिला ने कर दी। तो ये दृश्य आपको यहाँ दिखाया गया है और आगे हम दिखाना चाहेंगे। ये वो कपड़े हैं जो उन बच्चों के हैं जो अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट में लेकर आए जाते हैं, और इसके बाद पूरी जो भी सामान होता है वो यहाँ लाया जाता है। और ये वो खड्डा है जहाँ से उन बेटियों को, उन मासूमों को निकाला गया है, जहां मां ने हत्या के बाद यहां उस दफना दिया था। तो ये जो पूरा जो ये टेंट नुमा एक कमरा सा बनाया गया था, यहां सब इसलिए लगाया गया ताकि जो सुरक्षा है और जो लोग इस घटना को ना देख सकें। और क्योंकि हर व्यक्ति की आंखों में, जितने भी लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, सभी की आंखों में आंसू थे। जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। तो इस घटना को देखकर आपका क्या कुछ कहना है, तो बात करते हैं यहाँ पहुँचे अधिकारियों और लोगों से। तो बोलिए, इसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, क्या कुछ निकल कर आता है और कितनी जो दोनों बच्चियों के सब है। और जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, जानकारी के लिए आप सबको बता दें कि लगभग 15 दिन पहले एक मां ने अपनी ही जो जुड़वा बच्चियां थी, दोनों की उनके मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक घटना दिखाकर यहाँ दफना दिया गया था। और इसकी सूचना खुद मां ने ही जब पड़ोसियों को दी तो उसके बाद पता चला कि खुद मां ने ही दोनों बच्चियों की हत्या की है, जिसके बाद मामला उजागर हुआ और पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची तो उस मां ने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए यह कह दिया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जिसके बाद आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो SFL की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो अन्य टीमें हैं, वो मौके पर पहुंची हुई हैं। और दोनों बच्चियों का सब, और जुड़वा ये बच्चियां थी दोनों ही, और इसके अलावा कोई बच्चे भी इनके पास नहीं हैं। दनोदा खुर्द गाँव की तस्वीरें हैं ये। तो क्या कुछ देखते हैं आप इस घटना को सुनकर और देखकर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। आंसू जाट ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, फांसी होनी चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे जो में देख सकते हैं कि जो टीम है पुलिस की, SFL की, डॉक्टरों की, वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। और दोनों बच्चियों के सबको यहां से निकाला जाएगा और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। तो लाइव तस्वीरें दनोदा खुर्द गाँव से एक बार फिर लाइव जोड़ा गया है। लाइव जोड़ा गया। जितने साथी जुड़े हुए हैं, खबर को शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया साथ में देते रहें, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उजागर हों और सभी नागरिक इस प्रकार की घटनाओं से जो वाकिफ़ हो सकें और इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कलयुगी में ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल इस प्रकार की जो घटनाएं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दोनों बच्चियां हैं, 9-9 महीने की ये बच्चियां थी, जिन्हें बेरहमी से उसकी ही मां ने मौत के घाट उतारा, जिसके बाद यहां दफना दिया गया। और परिजनों को बताया गया कि तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हुई है, लेकिन
तो इसके बाद जांच होगी और पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी, वो प्रशासनिक विषय है। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो समाज में क्या संदेश देती हैं, क्या माँ और बेटों का जो रिश्ता होता है, जो बच्चे का जो रिश्ता होता है, जहाँ हमें पता है कि हल्की सी भी चोट किसी बच्चे को लगती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है, और जब वो माँ ही उसके लिए खतरा बन जाए और माँ ही इस प्रकार उसे मौत के घाट उतार दे तो उस माँ को क्या कहेंगे, किस प्रकार कि जितनी भी निंदा इस घटना की जाए, इन बातों की जाए उतनी ही कम है। जोगिंदर काला पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। और ख़बर को ज़रूर शेयर करते रहें। बहुत गलत किया है जी, बिल्कुल इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। इस प्रकार की जो घटना होती हैं हर व्यक्ति को सोचने के लिए, और इस प्रकार की घटना शायद ही आपने पहले कभी देखी हो, जो आज न्यूज़ीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको लाइव दिखाई जा रही हैं, जहां 2 मासूम बच्चियों की उसकी मां ने ही बेरहमी से हत्या की है और प्रशासन पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सफ़ेद आप कपड़ा देख रहे हैं उसमें दोनों बच्चियों को लपेटा गया है, और इसके बाद और पति की शिकायत पर इस मामले में मां के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बच्चियां थी उनके शव को जहां दफनाया गया था वहां से निकालकर बाहर निकाल लिया गया है और अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और गांव के लोगों की भी काफ़ी भीड़ है यहाँ, क्योंकि इस प्रकार की घटना पहली बार देखी गई है जब 2 मासूम बच्चियों को अपनी ही माँ मौत के घाट उतार देती है। तो तस्वीरें न्यूज़ीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको लाइव दिखा रही है, तस्वीरों को शेयर ज़रूर करते रहें। तो दोनों बच्चियों के शव को जो है रख दिया गया है इस ट्रॉली में जो लेकर जाएगी यहाँ से, और फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो खुर्द-बुर्द अवस्था में शव मिले हैं, तो 14 दिन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालत होगी मासूम बच्चियों को जब दफना दिया गया था और आज किस हालत में निकाला गया है। यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस मामले में जो भी खुलासा महिला ने किया है, किस एंगल से पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेंगे और इससे पहले क्या इस प्रकार की कोई घटना समाज में देखने को मिली है, तो पुलिस के अधिकारियों से भी बात करेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गांव के सरपंच, कल इन लड़कियों के पिताजी ने, जगदीप ने, वासी दनौदा खुर्द ने शिकायत दी थी थाना में कि भाई उसकी लड़कियों की और उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई है। तो उसकी शिकायत पर अभियोग अंकित किया गया और अभियोग अंकित करके गवाहों के कथन अंकित किए और बच्चियों की माता को, जिसने पुलिस की पूछताछ पर भी बताया है कि भाई उसने दोनों बच्चियों को, जो जुड़वा पैदा थी करीब 8-8 महीने की थी, तो उनको 12/5/2023 को उनका तकिया से गला दबा करके उनको मार दिया। खुद को बोले इनकी मां ने जी। कोई कारण नहीं बताया जी क्यों मारी? 12/7/2023 को उसने इन बच्चियों का गला दबा करके तकिया से उनको मारना कबूल किया। सर मारने का कारण क्या बताया? मारने का कारण कोई यही बताया कि उसका थोड़ी बहुत पति पत्नी की मामूली तकरार थी और उस रोष में उसने उन बच्चियों को मार दिया। हिरासत में और भी लिया किसी को? जी हाँ जी। किसी और को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया? नहीं, पूछताछ में उसने स्वयं ही थी, वो घर पर अकेली थी। अब तक की तफ्तीश से यही बात सामने आई कि 12/7 को वो अकेली थी, बाकी परिवार के सदस्य मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो वो जब आए तो बच्चियाँ मरी हुई मिली। उस टाइम इसने कोई ऐसी बात नहीं बताई। तो फिर इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लग गया, उसको भी अपने बच्चियों को खुद मार दिया तो ना। फिर उसने अपने माता पिता को, अपने पीर वालों को, अपने जेठानी को, उन सब को बताया भी मेरे से ये अपराध हो गया। तो फिर उन्होंने हमारे को आकर के अपने बयान अंकित करवाए हैं। उस आधार पर उसको कल गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा करके श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, डॉक्टरों की टीम है और सीन ऑफ क्राइम टीम है और एसडीएम साहब से सब निकालने के आदेश लिए गए हैं। तो उनकी मरक कार्रवाई सभी टीम की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ आप देखा ये आपने की है। और अब इन बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम में कोई तथ्य और सामने आता है, क्योंकि अभी 12-13 दिन हो गए हैं, तो हालात तो लाश जो बच्चियों के शव हैं वो काफ़ी गड़सड़ रहे हैं।
तो उनमें फिर भी फोरेंसिक में भेज करके जो भी नतीजा आएगा उसमें देखते हैं क्या कली और निकल के आते हैं। तो महिला की जैसे दूसरी शादी बताई जा रही है, तो पीछे का क्या कुछ बैकग्राउंड के बारे में? पीछे का बैकग्राउंड तो अभी कोई ठोस तथ्य तो है नहीं, लेकिन यही बता जा रहा है कि वहाँ भी इसने कोई जहर जरूर मिला दिया था खाने में, ये बात सुनने में आ रही है। अभी ऐसी कोई जहाँ ये शादीशुदा थी वहाँ कोई अगर कोई बयान देगा इस प्रकार के तो बात सामने आएगी। सर इस महिला की मेंटल स्थिति क्या है सर? मेंटल स्थिति तो 10वीं पास है और बोलचाल से कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि किसी प्रकार से दिमागी तौर पर ये परेशान है। तो महिला तो वैसे तो व्यवहार में और तो ठीक लग रही है, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई महिला के है, घर ना ही वालों- कोई ऐसे कोई इन्होंने इलाज के कोई कागजात पेश करें कि ये मानसिक तौर से दिक्कत थी, इसको कोई बीमार थी। महिला के घर वालों को क्या कुछ कहना चाहिए? घर वाले महिला के घर वाले तो जो इसने जघन्य कांड किया है इसके खिलाफ हैं। उन्होंने खुद इसकी माता ने और इसके पिता ने ये बयान दिए हैं कि हमारी बेटी ने बहुत बुरा कार्य किया, अपनी स्वयं की 2 बेटियों को मार दिया, तो ऐसी बेटी के खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। तो वो इसके खिलाफ बयान दिए आकर के पुलिस को। थैंक यू भाई।